नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर बीएससी बायोलॉजी अगर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी कि दोस्तों अगर आप एमजीकेईपी के बीएससी बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस और पेपर का पैटर्न जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। यानी कि दोस्तों हम आपके एक एक डाउट को, एक एक कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि भाई आपको किस किस टॉपिक को पढ़ना है, क्या सिलेबस है। यानी कि दोस्तों डिटेल में सिलेबस की चर्चा आज के इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। चूंकि दोस्तों आप ध्यान देंगे या फिर सर्च भी करेंगे तो इस वीडियो के अलावा आपको YouTube पे ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें पूरा डिटेल सिलेबस बताया गया हो। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए, और इसका रीजन भी रहा है काशी विद्यापीठ ने अपने सिलेबस को डिफाइन नहीं किया। यानी काशी विद्यापीठ ने अब तक अपना, यानी कि इस साल अगर हम छोड़ दें तो काशी विद्यापीठ ने अपने सिलेबस को जो है कंफर्म नहीं किया था। और ऐसे में दोस्तों हमने 3 सालों से देखा है, जब से हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं। काशी विद्यापीठ ने किसी साल केमिस्ट्री फिजिक्स बायो दे दिया, किसी साल उन्होंने केमिस्ट्री फिजिक्स बायो के अलावा जनरल नॉलेज और रीजनिंग डाल दिया। यानी कि दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि पिछले 3 सालों में इनका पेपर का पैटर्न फिक्स नहीं रहा है। और दोस्तों लास्ट ईयर इसी को लेकर के हम लोग वहाँ काफ़ी धरना प्रदर्शन किए, स्ट्राइक किए, हम लोगों ने दबाव बनाया। और इस बार भी आपने देखा, अगर आप लगातार व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के, अगर आप देखे होंगे तो इस बार भी हम लोग जाकर के एप्लीकेशन दिए। उसके बाद काशी विद्यापीठ ने एक हल्का फुल्का समराइज फॉर्म में उन्होंने आपके लिए सिलेबस बता दिया। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में सिलेबस बताऊंगा, कौन कौन से टॉपिक्स हैं 11th के, वो कौन कौन से 12th के टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी पूरी बातों को ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। बिकॉज दोस्तों इस वीडियो के अलावा आपको डिटेल में सिलेबस कहीं नहीं मिलने वाला है। और साथ ही साथ लगातार इसी प्रकार की अपडेट, इंफॉर्मेटिव वीडियो और पढ़ाई करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों काफ़ी देखिए गर्मी भी है। देखिए आज हम, चूंकि ये काशी विद्यापीठ का वेबसाइट है तो मैंने पहले बता दिया कि बीएससी बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि दोस्तों ये जो है आपका ये वेबसाइट है, लेकिन दोस्तों वेबसाइट से ज़्यादा कुछ हमारा लेना देना नहीं है। दोस्तों डीएनएस ने आपके पिछले 3 से 4 सालों के पेपर को एनालिसिस करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का हमने आपके लिए सिलेबस डिज़ाइन और डिफाइन कराया है। हालांकि दोस्तों इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा जो सबसे ज़रूरी है, जिससे आप ऑथेंटिकेशन का पता लगा पाएंगे। देखिए ये काशी विद्यापीठ का अभी खुलेगा। दोस्तों ये काशी विद्यापीठ का देखेंगे आप, यहाँ पर लिखा होगा महात्मा गांधी। देखिए बच्चों, देखिए दोस्तों ये जो है काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि 2023 और 24 में दोस्तों जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका दोस्तों पूरा ये एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। इसके माध्यम से पूरी जानकारी दी गई है। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरह से काशी विद्यापीठ ने कितनी चतुराई से बस छोटा सा एक जो है समराइज करके आपको बता दिया है कि ये पूछेंगे। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए अभी तक उन्होंने कंफर्म सिलेबस जो है डिसाइड और डिवाइड नहीं किया है। ऐसे में दोस्तों आइए मैं आपको दिखाता हूं और उसके बाद मैं आपको डिटेल सिलेबस की तरफ ले चलूंगा। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि काशी विद्यापीठ ने आपसे क्या क्या, चूंकि दोस्तों इसमें देखिए अलग अलग कोर्सेज का आप देख सकते हैं कि सिलेबस काशी विद्यापीठ ने बताया है। वैसे में आपके बीएससी के आप लोग हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे बीए मास कम्युनिकेशन बीसीए है, ये बीएससी एजी का मेरे ख्याल सिलेबस होगा। और देखिए अब आ गया बायो और मैथ। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बातों को समझना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब इस 3 वर्ड को लेकर के आप लोग हो जाएंगे कंफ्यूज। लेट्स सपोज दोस्तों कि आप बीएससी बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो काशी विद्यापीठ ने क्या मेंशन किया है कि इंटरमीडिएट लेवल ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब कई सारे बच्चे पूछेंगे कि सर इंटरमीडिएट लेवल का मतलब क्या होता है? क्या सर केवल 11 से क्वेश्चन आएगा या क्या सर केवल 12 से आएगा या दोनों से आएगा? और ऐसे में दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए काशी विद्यापीठ पे आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। चूंकि दोस्तों अब बताइए कि भाई इन 3 चीज का मतलब क्या है। अब भाई फिजिक्स केमिस्ट्री में ठीक है आपने पीसीएम बता दिया, लेकिन क्या आपने एरिया बताया क्या क्या हम पूछने वाले हैं? ऐसे में दोस्तों हम लोगों ने पिछले 3 से 4 सालों का जो पेपर हमको काशी विद्यापीठ से मिला है उसी के बेस पे दोस्तों हमने सिलेबस जो है बनाया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं फिर से आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ भाई हम किसी तरह का यहाँ पे आपको बहुत झूठ या फिर ऐसा कुछ नहीं बताएंगे। देखिए काशी विद्यापीठ ने बस इतना बताया है कि भाई हम इंटरमीडिएट लेवल का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो पूछेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ भाई इफ बट है। क्यों है भाई? क्योंकि
इंटरमीडिएट लेवल का दोस्तों क्या मतलब होता है ना, उसमें आपका 11 12 दोनों आता है। आपने ध्यान दिया होगा बोर्ड एग्जाम किसको बोलते हैं आप लोग, 12th। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि 11th और 12th यानी कि अगर आप नीट के एग्जाम की बात करें तो 11 12 दोनों का पूछता है, लेकिन सीयूईटी में केवल 12th का पूछता है। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि पढ़ना क्या है। तो ऐसे में दोस्तों जो काशी विद्यापीठ का पेपर का पैटर्न रहा है, या काशी विद्यापीठ ने पिछले जो एग्जाम्स लिए हैं, काशी विद्यापीठ ने क्या किया है कि 11th और 12th के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स, यानी कि सारे टॉपिक्स को नहीं लिया है, चुनिंदा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के काशी विद्यापीठ ने अपना प्रश्न पत्र जो है बीएससी बायोलॉजी का तैयार किया है, और वही हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां देख करके स्पष्ट हो जाइए, क्लियर हो जाइए काशी विद्यापीठ ने क्या कहा है। ठीक, अब मैं आपको लेके चलता हूं जो हमने आपके लिए सिलेबस डिजाइन किया है, करवाया अपनी टीम के द्वारा, वो मैं आपको दिखाऊंगा और आपको एक एक टॉपिक को समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों एक काम और मैं आपको एक चीज और जो यहाँ समझाना चाहूंगा। करना क्या है दोस्तों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आप घर बैठे फ्री में तैयारी भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वो भी ऑप्शन आपके पास है, तैयारी कैसे करनी है ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। हम बता देंगे कि सिलेबस, लेकिन तैयारी भी तुमको कराना है आपको। तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे, कहां से क्या पढ़ना है, और ये जो पीडीएफ है सिलेबस का आपको कैसे मिलेगा। वीडियो का आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों। यकीन मानिए इस तरह का यूट्यूब पे आपको अब तक कोई वीडियो नहीं मिलेगा जहां पे आपको डिटेल में सारी बातें बताई गई होंगी। दोस्तों एक एक करके मैं आपकी सारी जो है समस्याओं को, सारी बातों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों सिलेबस को जानने से पहले पेपर का पैटर्न समझना बहुत ही जरूरी है। यानी कि भाई पेपर का पैटर्न क्या है वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे में दोस्तों जो पेपर का पैटर्न काशी विद्यापीठ का रहने वाला है बीएससी बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसमें दोस्तों क्या है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू आपके क्वेश्चंस आएंगे। दोस्तों जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का दोस्तों क्या मतलब होता है कि 2 घंटे का वक्त रहेगा 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। इसको लेकर के कई सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या काशी विद्यापीठ के बीएससी बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो आज आप जान लीजिए, आज मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बीएससी बायोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम काशी विद्यापीठ में नेगेटिव मार्किंग यानी कि नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होता है। आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलता है, और टोटल जो पेपर होता है वो 400 नंबर का होता है। दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए 100 क्वेश्चन आया, ठीक, एक क्वेश्चन आपने सही किया 4 नंबर मिल गया। वही एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया ना तो 0 नंबर, यानी कि आपका मार्क्स कोई कटेगा नहीं। उसके बाद दोस्तों अगर आप 100 क्वेश्चन सही करते हैं तो भाई 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद दोस्तों कई सारे बच्चों के मन में पेपर का होता है कि सर पेपर किस मीडियम में आएगा। तो पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश यानी कि दोस्तों दोनों भाषाओं में आपका पेपर आएगा। इंग्लिश भी लिखा रहेगा और हिंदी भी लिखा रहेगा। तो आराम से आप चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे या फिर आईसीएसई बोर्ड के बच्चे आराम से आप सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मूड ऑफ पेपर यानी कि भाई पेपर का मूड क्या होगा, तो वो ऑफलाइन यानी कि आपको ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना, ऑफलाइन देना है, और OMR बेस्ड रहेगा। तो पेन पेपर आपको पेपर मतलब आपका पेपर होगा, यानी कि OMR पे पेपर होगा। तो आपको बस पेन लेके जाना होता है, बाकी वहीं पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो आई होप दोस्तों कि इतनी बेसिक सी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये ज़रूरी है भाई पेपर का पैटर्न समझना, पेपर का सिलेबस समझना, तभी तो आप तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में दोस्तों ये चीज़ें हैं कि आपका पेपर का पैटर्न क्या है। आई होप कि ये बेसिक बातें आप समझ पाए होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कुछ और भी बच्चे इसमें स्मार्ट होंगे जो कहेंगे कि सर 2021 में तो सर पेपर जो है 200 नंबर का हुआ था, कुछ बच्चे कहेंगे। तो बच्चा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस साल कोविड की वजह से काशी विद्यापीठ का सेशन दोस्तों लेट हो रहा था। तो काशी विद्यापीठ ने क्या किया था, कल 50 क्वेश्चन काशी विद्यापीठ ने पूछ लिया था। और लेकिन दोस्तों उसमें भी क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में 200 नंबर बताए थे, लेकिन फिर लास्ट में क्या कर दिया, मेड के लिए 400 नंबर कर दिए। लेकिन दोस्तों मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि 2019 से पहले यानी कि बच्चों 2019 से पहले दोस्तों जो काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम होता था वो क्वेश्चन 100 आता था, लेकिन बच्चों वो 200 नंबर का पेपर था। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन आपका 100 आएगा। लेकिन 2021 में कोविड काल था तो 85 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो ये पेपर का पैटर्न है, और इस साल भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 400 नंबर का पेपर रहेगा, एक क्वेश्चन का सही करेगा तो 4 नंबर मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें मुझे उम्मीद है क्लियर हो गई होंगी। तो अब मैं बढ़ता हूं सिलेबस की तरफ कि डिटेल में आपको क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा ये PDF कहाँ से मिलेगा और कैसे आप फ्री
स्टडी मटेरियल लेकर के वीडियोस के थ्रू अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ तक बातें क्लियर है, आई होप। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे बीएससी बायोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम में काशी विद्यापीठ के क्या क्या पूछते हैं। देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है और फिजिक्स से क्वेश्चंस आएगा। हालांकि बच्चों यहाँ पे काशी विद्यापीठ ने, आपने देखा था पीछे काशी विद्यापीठ ने बस क्या लिखा था, एक लाइन, इंटरमीडिएट लेवल ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। यानी दोस्तों वहाँ पे कोई भी डिसाइड नहीं है कि किससे कितना क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन दोस्तों जहाँ तक हम लोगों ने उम्मीद लगाया है कि केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, फिजिक्स से 30 क्वेश्चन और बायो से 40 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि इट्स नॉट क्लियर। मेरी बात समझिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखा होगा अपने काशी विद्यापीठ ने क्लियर नहीं किया है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे किसी तरह का हम दावा नहीं करेंगे भाई, क्योंकि हम बता रहे हैं 3 साल से हम तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों, ये लोग कुछ भी दे देते हैं। तो इसलिए आपको अगर काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस निकालना है तो 11th और 12th को आपका केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या बायो हो, अच्छे से पूरा पढ़ना होगा, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों इनका कोई भरोसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ बातें और यहाँ समझाना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आप जो है सिलेबस को जान लीजिए भाई। तो देखिए दोस्तों मैं बात करूँ बायोलॉजी की, तो देखिए बायोलॉजी में आपके इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। मैंने टॉपिक का नाम भी लिख दिया है। उसमें आपका जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, मॉर्फोलॉजी है, एंटोमी ऑफ जो है फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, आपका ये फोटोसिंथेसिस है, आपका रिस्पिरेशन है, आपका सेल है, बॉडी फ्लूइड है, केमिकल है, आपका प्लांट ग्रोथ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्लावरिंग प्लांट्स है और ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, मॉलिक्यूलर बेसिस है, इवैल्यूएशन है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, माइक्रोबायोस है, बायोटेक्नोलॉजी है, इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, उसके बाद बच्चों कुछ और भी टॉपिक इसमें हैं जो यहाँ पे ये हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके बायो के जो है टॉपिक्स हैं जो आपके 11th 12th मिक्स है, इन्हीं से क्वेश्चन आए। उसके बाद बच्चों आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस इसको देख लीजिए। इसमें आपका केमिकल बॉन्डिंग है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो एल्केन हेलो एरीन है, एल्कोहल फिनल ईथर है, एल्डिहाइल कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है, इमीन एमीन है, आपका जो है बायोमॉलिक्यूल्स है, थर्मोडायनेमिक है, सरफेस केमिस्ट्री है, सोल्यूशन है, केमिकल काइनेटिक्स है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टेट ऑफ मैटर्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, पॉलीमर यानी कि बहुलक है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो देखिए बच्चों ये आपका फिजिक्स का सिलेबस, इसमें आपका यूनिट एंड डायमेंशन है, वेक्टर एनालिसिस है, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि एसएचएम है, सर्कुलर मोशन है, वेव एंड रे ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनेमिक है, ग्रेविटेशन एंड कैपलस लॉ है, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, साउंड प्लस फ्लूइड है और इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक है, कैपेसिटर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, अल्टरनेटिव करंट है, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक है, सेमीकंडक्टर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एमएस जो है स्पेक्ट्रम है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपका इंट्रोडक्शन है। यानी कि बच्चों ये आपका केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स का सिलेबस है। इन टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं और पीडीएफ आप हमारे जो है डीएनएस एजुकेयर ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर से आप लोग डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि बच्चों ये हमारे पेड कोर्स के बारे में कुछ जानकारी, अगर आप हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये आपको कोर्स में हमारे फीचर्स मिलेंगे, आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं बात करूंगा क्या कि अब आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि भाई एक टीचर होने के नाते अगर मैंने आपको सिलेबस और पेपर का पैटर्न बता दिया है तो मेरी ये भी जिम्मेदारी है कि मैं आपको यही बताऊं कि आप तैयारी कैसे करेंगे। और दोस्तों इसके लिए आपका डीएनएस रामबाण सिद्ध होगा। ऐसे में दोस्तों करना क्या है आपको, देखिए एक काम करिएगा, ये पीडीएफ और भी जो फ्री स्टडी मटेरियल होते हैं हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे होते हैं, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए यहाँ पे बच्चों करना क्या है कि आपको जाना है यूट्यूब पे, और बच्चों जैसे आप YouTube पे जाएंगे तो आपको सर्च क्या करना है, डीएनएस डे नाइट स्टडी। तो ये हमारा चैनल सुंदर सा प्यारा सा खुलेगा। और बच्चों करना क्या है आपको कि यहाँ पे देखिए ये लेटेस्ट वीडियोस हैं, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। बच्चों जैसे आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर टैप करोगे, देखिए यहाँ पे आपका ये बीए है, बीकॉम ऑनर्स है, बीएससी एग्रीकल्चर, मैथ और बायो। देखिए यहाँ पे बायो वाला बच्चों जो ऑप्शन है इसी पे आपको टैप करना है। बच्चों जैसे ही आप बायो वाला ऑप्शन पर टैप करेंगे, इसमें देखिए इसमें कुछ वीडियोस अपलोड है, देखिए कुछ वीडियोस इसमें अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, और बच्चों देखिए ये फिजिक्स के आगे आने वाले वक्त में केमिस्ट्री के वीडियो, बायो के वीडियो इसमें अपलोड होंगे। तो यहाँ से आप घर बैठे अपनी तैयारी कर पाएंगे। और बच्चों इन क्लासेस का जो नोट्स होगा वो आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पे मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आप सबके लिए जानकारी कि आप घर बैठे भी डीएनएस के थ्रू अपनी तैयारी कर सकते हैं। एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, बच्चों काशी विद्यापीठ का फिक्स नहीं है कि वो किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो इसलिए आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स 11th 12th को पूरी तरह से
तैयार करना है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि काशी विद्यापीठ ने ऐसा कुछ नहीं बताया है कि भाई हम किस लेवल का पूछेंगे। तो ऐसे में दोस्तों जो मॉडरेट लेवल बोलते हैं, यानी कि बहुत टफ तो नहीं, ये कोई CUET के लेवल का नहीं आएगा, एकदम आसान आएगा। और हम लोग तैयारी करवा भी रहे हैं पेड कोर्स में, जो बच्चे हमारे यहाँ जुड़े होंगे, और फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पे जा रही हैं, तो उसके ही बेसिस पे आप उस लेवल से आप अपनी तैयारी कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आज का सिलेबस का डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा, आपके काम का होगा, तो एक थैंक यू का कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, उसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप फुल फ्लेज में घर बैठे अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से DN सर्च कर आपको डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों, और ये सारे आपको हमारे कोर्स के फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के इस वीडियो में कल इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नई अपडेट या नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।